गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू IABS IAS अकेडमी। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि IABS की तरफ से हमने एक वीडियो सीरीज लॉन्च की है जिसमें हम करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। वो करंट अफेयर ना ही सिर्फ यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है बल्कि किसी भी स्टेट के पीसीएस एग्जाम, जो स्टेट लेवल एग्जाम होता है, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो भी सरकारी नौकरी का एग्जाम होता है, उसके लिए करंट अफेयर्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, आज हम डिस्कस करते हैं आज इस वीडियो के करंट अफेयर के बारे में, या आज के करंट अफेयर के बारे में, जो एक आर्टिकल छपा है द हिंदू में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज हम एक करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे जो हाल ही में चर्चा का विषय रहा है। ठीक है, वो भी गुजरात में। तो दोस्तों, गुजरात का हाईकोर्ट, ठीक है, गुजरात के हाईकोर्ट ने रिसेंटली एक पत्रकार है, ठीक है, एक जर्नलिस्ट होता है, ठीक है, उसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चल रहा है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, आपको पता ही होगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है। ठीक है, अगर कोर्ट के किसी भी हम रूल्स एंड रेगुलेशंस को उल्लंघन करते हैं तो उसको कहा जाता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो हाल ही में दोस्तों एक जर्नलिस्ट के ऊपर जो ना केस चल रहा था। ठीक है दोस्तों, और वो जर्नलिस्ट गुजरात के हाईकोर्ट में हिंदी भाषा में बात कर रहा था। तभी हाईकोर्ट ने उस जर्नलिस्ट को इंग्लिश में बात करने के लिए कहा था। क्यों इंग्लिश में बात करने के लिए कहा था? क्योंकि दोस्तों संविधान के अकॉर्डिंग, ठीक है, हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि इंग्लिश जो होता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का ऑफिशियल लैंग्वेज होता है। ठीक है दोस्तों, तो यही है दोस्तों ये करंट अफेयर। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि संविधान में ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में क्या प्रावधान है। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होता है दोस्तों। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया, ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगा, हाई कोर्ट का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगा, और सबऑर्डिनेट का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगा। ठीक है, इन सब के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों चलिए अब हम डिस्कस करते हैं लैंग्वेज ऑफ कोर्ट इन इंडिया के बारे में। ठीक है दोस्तों, अगर लैंग्वेज जो इंडिया में जितने भी कोर्ट है उसके कोर्ट में लैंग्वेज के बारे में अगर कहा जाए, ये तो कौन सा ऑफिशियल लैंग्वेज होता है, सुप्रीम कोर्ट में कौन सा ऑफिशियल लैंग्वेज होता है, हाई कोर्ट में कौन सा होता है, और सबऑर्डिनेट में कौन सा होता है। ठीक है, इस वीडियो में जानेंगे। पर कोर्ट की लैंग्वेज से जानने से पहले हम ये जानेंगे कि केंद्र सरकार की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी। ठीक दोस्तों, तो चलिए आर्टिकल 343 डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों आर्टिकल 343 में ये प्रावधान है कि जो केंद्रीय सरकार होती है, यूनियन गवर्नमेंट होती है, उसकी ऑफिशियल भाषा क्या है। तो दोस्तों आर्टिकल 343 के तहत यूनियन गवर्नमेंट या केंद्र सरकार की भाषा है हिंदी। ये संविधान में लिखा है दोस्तों। ठीक है, हिंदी भाषा जो देवनागरी स्क्रिप्ट में है, वो हिंदी भाषा ही ऑफिशियल लैंग्वेज है केंद्र सरकार की। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इसी आर्टिकल में ये भी प्रावधान है कि इंग्लिश, अंग्रेजी भाषा जो होती है, वो 15 साल तक ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी, अल्टरनेटिव लैंग्वेज यानी दूसरी लैंग्वेज। ठीक है, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश का भी इस्तेमाल किया जाएगा, ये भी प्रावधान है आर्टिकल 343 में दोस्तों। 15 साल तक, तो दोस्तों 15 साल तक कब? यानी जब हमारा संविधान लागू होगा। ठीक है, उसके 15 साल, यानी हमारा संविधान लागू हुआ 1950, 1950 से 1965 तक इंग्लिश जो है एक अल्टरनेटिव ऑफिशियल लैंग्वेज होगी केंद्रीय सरकार की। ठीक है दोस्तों, तो ये कहता है आर्टिकल 343। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों क्या आज भी इंग्लिश ये एक सरकार की ऑफिशियल लैंग्वेज है? हाँ दोस्तों, दोस्तों हुआ क्या था 1963 में। ठीक है, साउथ दक्षिण के जो स्टेट है, ठीक है, जैसे हो गया तमिलनाडु, हो गया केरला, हो गया, वहां तो उन्हें हिंदी बात करने में बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। तब उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, तब उस प्रोटेस्ट के बाद पार्लियामेंट ने क्या किया था दोस्तों? पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया था जिसको कहा जाता है ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। ठीक है दोस्तों, तो इस ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 के तहत इंग्लिश, ये डिसाइड किया गया था कि एक्ट के तहत ये प्रावधान है दोस्तों कि इंग्लिश भी कंटिन्यू होगी केंद्र सरकार की ऑफिशियल लैंग्वेज में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर मैं आज की बात करूंगा, कि यूनियन गवर्नमेंट या केंद्र सरकार की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी, तो दोस्तों वो हिंदी और इंग्लिश दोनों होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये रहा था ऑफिशियल लैंग्वेज केंद्रीय सरकार का।
केंद्र सरकार की ऑफिशियल लैंग्वेज। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि मतलब कोर्ट कोर्ट जो होता है उसका ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है और इसके क्या क्या प्रावधान है संविधान में। ठीक है दोस्तों, तो आर्टिकल 348 के बारे में अगर मैं बताऊं दोस्तों, तो आर्टिकल 348 में ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए वो इंग्लिश होनी चाहिए दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की लैंग्वेज इंग्लिश होनी चाहिए, ये कहता है अनुच्छेद 348 यानी आर्टिकल 348 दोस्तों। ठीक है, और दूसरा आर्टिकल, अगर मैं आर्टिकल 348 वन की बात करूंगा, सब क्लॉज वन, ठीक है दोस्तों, 348 सब क्लॉज वन, तो 348 सब क्लॉज वन क्या कहते हैं दोस्तों? तो दोस्तों 348 सब क्लॉज वन यही कहता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की भाषा, ठीक है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की भाषा, ठीक है, इंग्लिश के अलावा दूसरी भी हो सकती है। वो दूसरी भाषा कौन डिसाइड करेगा दोस्तों? पार्लियामेंट। ठीक है दोस्तों, पार्लियामेंट अगर कोई लॉ बनाता है और उस लॉ के तहत कोई अगर इंग्लिश के अलावा दूसरी भाषा का उपयोग करने का प्रावधान होगा और होगा, ठीक है, तो वो भाषा भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज मानी जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो ये कहता है, ये प्रावधान है दोस्तों आर्टिकल 348 सब क्लॉज वन में दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आर्टिकल 348 सब क्लॉज टू क्या कहता है? ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सब क्लॉज टू ये कहता है दोस्तों, आर्टिकल 348 सब क्लॉज टू में ये प्रावधान है दोस्तों कि जो हाई कोर्ट की जो भाषा होती है, ठीक है, उसको बदलने का अधिकार होता है गवर्नर को। ठीक है दोस्तों, तो आर्टिकल 348 टू प्रावधान के तहत गवर्नर के पास ये अधिकार है कि वो हाई कोर्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज को स्टेट में जो हाई कोर्ट होता है उस ऑफिशियल लैंग्वेज को बदल सकता है। ठीक है दोस्तों, तो गवर्नर के पास ये अधिकार होता है दोस्तों, ये गवर्नर के पास अधिकार होता है और गवर्नर ये पावर को इस्तेमाल कर सकता है सिर्फ कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। यानी अगर किसी भी स्टेट का गवर्नर, ओके, उस स्टेट की हाई कोर्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज को बदलना चाहता है, तब उसको प्रेसिडेंट का परमिशन लगेगा या प्रेसिडेंट का कंसेंट लगेगा। बिना प्रेसिडेंट के कंसेंट के वो नहीं कर पाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आर्टिकल 348 सब क्लॉज टू। तो दोस्तों देखिए, आर्टिकल 348 टू सब क्लॉज के तहत भारत में कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने, ठीक है, अपने हाई कोर्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज को चेंज किया है। ठीक है दोस्तों, जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार, ये चार स्टेट ने अपनी ऑफिशियल हाई कोर्ट की भाषा इंग्लिश से हिंदी कर दिया है दोस्तों, इंग्लिश से चेंज कर कर हिंदी कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये रहा था आर्टिकल 348 सब क्लॉज टू। लेकिन दोस्तों इस आर्टिकल 348 सब क्लॉज टू में साफ साफ शब्दों में लिखा है कि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स जो होगी, ठीक है, उसी की भाषा को चेंज किया जाएगा। प्रोसीडिंग्स जैसा गवाह हो गया, ठीक है, जो बात करते हैं, विटनेस हो गए, जो जजेस से मजिस्ट्रेट से बात करते हैं, जो लॉयर होते हैं, ठीक है, वो किस भाषा में बात करेंगे जजेस से, ठीक है, सिर्फ वही चेंज होगा। जो कोर्ट का जजमेंट होगा दोस्तों, जैसा पेपर में जजमेंट छपकर आता है ना, ठीक है, कोर्ट का नोटिस हो गया या डिग्री हो गई कोर्ट की, या कोर्ट का नोटिस या कोर्ट का जजमेंट हो गया है, वो इंग्लिश में ही होनी चाहिए। ठीक है, उसमें बदलाव नहीं होगा। गवर्नर के पास ये अधिकार नहीं है कि कोर्ट का जो हाई कोर्ट का जो जजमेंट होगा या डिग्री होगी या नोटिस होगा उसको इंग्लिश के अलावा किसी भी भाषा में चेंज करें। ठीक है, वो प्रावधान इस अनुच्छेद में नहीं है दोस्तों। ठीक है, इस अनुच्छेद में साफ साफ शब्दों में यही लिखा गया है कि किसी भी स्टेट के गवर्नर को यह अधिकार है कि वो स्टेट के हाई कोर्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज चेंज करे सिर्फ कोर्ट के प्रोसीडिंग्स में, ना ही जजमेंट या डिग्री या नोटिस में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये रहा था अनुच्छेद 348 टू। तो दोस्तों चलिए डिस्कस करते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट क्या कहता है। ठीक है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के लैंग्वेज के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट की बात करूंगा तो सुप्रीम कोर्ट में कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज है दोस्तों? तो दोस्तों देखिए, संविधान में साफ साफ शब्दों में लिखा है, जैसा कि हमने कहा था आर्टिकल 348 में डिस्कस किया कि सुप्रीम कोर्ट की भाषा होनी चाहिए इंग्लिश।
अभी भी इंग्लिश ही है दोस्तों, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की जो ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, चाहे वो प्रोसीडिंग्स में हो, चाहे वो जजमेंट डिग्री या कोर्ट का नोटिस हो, वो सिर्फ इंग्लिश में ही है दोस्तों। और ऑफिशियल लैंग्वेज में सुप्रीम कोर्ट के भाषा के बारे में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है दोस्तों, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट में इस एक्ट में कहीं पर भी ये लिखा हुआ नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होनी चाहिए। ये संविधान में लिखा गया है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। पर दोस्तों ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट में, ठीक है, हाई कोर्ट के बारे में ये एक प्रावधान है दोस्तों। हाई कोर्ट के बारे में ये लिखा गया है, जैसा संविधान में प्रावधान है दोस्तों आर्टिकल 348 सब क्लॉज 2 में, कि गवर्नर चाहे तो उस कोर्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज को चेंज कर सकता है। ऑफिशियल लैंग्वेज सिर्फ प्रोसीडिंग्स ऑफ जो कोर्ट होती है ना, उसी को चेंज होगा। लेकिन दोस्तों ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963, दोस्तों इस एक्ट के तहत, ठीक है, गवर्नर के पास ये अधिकार होता है कि वो इंग्लिश के अलावा जो भी स्टेट की रीजनल लैंग्वेज होगी या जो भी स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, उस लैंग्वेज में कोर्ट का जजमेंट या डिग्री या नोटिस इशू कराया जा सकता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ऑफिशियल लैंग्वेज में अगर मैं सरल भाषा में बताऊं तो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 में ये कहा गया है कि हाईकोर्ट की भाषा को लेकर गवर्नर के पास ये अधिकार है कि गवर्नर इंग्लिश के अलावा दूसरी भाषा भी चुन सकता है, ठीक है। जो स्टेट की भाषा होगी, जो राज्य की भाषा होगी, वो एक रीजनल लैंग्वेज होगा, उस भाषा में कोर्ट का जजमेंट भी प्रिंट हो सकता है या कोर्ट की डिग्री भी प्रिंट हो सकती है, कोर्ट का नोटिस भी उस रीजनल लैंग्वेज में प्रिंट हो सकता है, ठीक है। ये गवर्नर के पास अधिकार है कि इंग्लिश के अलावा वो किसी रीजनल लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करेगा कोर्ट के जजमेंट पे प्रिंट करने के लिए या डिग्री या नोटिस के लिए। ये प्रावधान दोस्तों अनुच्छेद 348 सब क्लॉज 2 में नहीं था, पर ये प्रावधान ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 में दिया गया है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या था हाई कोर्ट के ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में। दोस्तों हाई कोर्ट के अलावा भी दूसरे कोर्ट होते हैं जिसको हम कहा जाता है सबऑर्डिनेट कोर्ट, ठीक है दोस्तों। जैसा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, मुंसिफ कोर्ट हो गया, ठीक है, या मजिस्ट्रेट कोर्ट हो गया। तो दोस्तों उन सभी कोर्ट कोर्ट जो हाई कोर्ट के नीचे, उन सभी कोर्ट को ये कहा जाता है सबऑर्डिनेट कोर्ट कहा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इस ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 में क्या प्रावधान है सबऑर्डिनेट कोर्ट को लेकर। तो दोस्तों इस एक्ट के तहत सबऑर्डिनेट कोर्ट का लैंग्वेज भी वही होगा जो वो स्टेट डिसाइड करेगी, जो स्टेट डिटरमाइन करेगी वही लैंग्वेज होगा उस सबऑर्डिनेट कोर्ट का, ठीक है। और वो लैंग्वेज ना ही सिर्फ प्रोसीडिंग्स के लिए लागू होगी, बल्कि कोर्ट के किसी भी जजमेंट में भी वही लैंग्वेज होगा, वही लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाएगा, या कोर्ट के किसी डिक्री में भी वही लैंग्वेज इस्तेमाल किया जाएगा, और वो कोर्ट के किसी नोटिस में भी उसी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना कि मतलब यूनियन गवर्नमेंट की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, संविधान क्या कहता है उसके बारे में, और ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट क्या कहता है। सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में ज्यादा हमने, हाई कोर्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में ज्यादा हमने, ठीक है, और सबऑर्डिनेट कोर्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में ज्यादा हमने, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ठीक है, यूपीएससी एस्पिरेंट्स के बीच। और दोस्तों अगर आप चाहते हो कि मैं किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पर कोई एक वीडियो बनाऊं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि मतलब किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में वीडियो बनाने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका।